अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट-फाट होंगे और हँसते मुस्कुराते होंगे। और मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा ऐसे ही रहें और मेरे चैनल पर आते रहें। और जितने लोग मेरे चैनल पर आज तशरीफ़ लाए हैं आप सबको खुशामदीद। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज मैं आप सबकी ज़ुबान बोलने वाला हूँ, आप सबके दिमाग की और दिल की बात बोलने वाला हूँ। जी हाँ, बेलगाम का जो इन्होंने लास्ट एपिसोड दिखाई है ना, लास्ट एपिसोड अवाम जैसा सोच रही थी वैसी एपिसोड नहीं आई। पता नहीं डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने और राइटर ने ऐसा क्या किया कि लोगों की जो है ना उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लास्ट एपिसोड कैसी हो सकती थी, 2-3 मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा। जो ऑप्शन आपको ठीक लगे आप वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस ड्रामे में जो है ना बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स दिए गए। तो कौन कौन से लेसन्स थे मैं आपको आज वो भी बताऊंगा। इस ड्रामे में सबसे अच्छा जो किरदार अदा किया वो किसने किया ये भी बताऊंगा। और इस ड्रामे का जो सबसे बड़ा, इस पूरे होल ड्रामे का जो लेसन है वो क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो जनाब, लास्ट एपिसोड के बारे में लोग ये समझ रहे थे कि अब जब सारे राज खुल जाएंगे तो राज खुलने के बाद अफनान बहुत गुस्से में आ जाएगा और गुस्से में आकर अलीज़े को डिवोर्स दे देगा। अलीज़े के डिवोर्स की वजह से फुप्पो का जहनी तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा, या तो फिर अलीज़े खुदकुशी कर लेगी और फिर फुप्पो पागल हो जाएंगी। एक तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये थी, ठीक है, कि फुप्पो के साथ ऐसा होगा, अलीज़े के साथ ऐसा होगा। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि जब अलीज़े ने वो शरबत पी लिया था जिससे उसकी प्रेगनेंसी वेस्ट हो गई थी, उसके बाद उसे जो है ना अपनी अम्मा बुरी लगने लगती और जाकर वो सुसाइड कर लेती और अम्मा जो है अपनी बेटी के गम में हो जाती पागल और अफनान इन्हें ले जाकर पागल खाने में जमा कराता और यही कहता कि भाई ये दुनिया मकाफात अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, ये दूसरी जो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई। एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हो सकता था कि अलीज़े को जब ये सारा कुछ पता चलता कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मेरी माँ की वजह से ऐसा हुआ, मेरी माँ ने जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था उसमें मैं खुद गिर गई, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। शर्मिंदा होने के बाद जो है ना ये दोनों रमशा से माफ़ी मांगती, अफनान से माफ़ी मांगती कि देखो अफनान, हमारी वजह से तुम्हारी बेटी जो है होने वाली वो वेस्ट हो गई और हम जो है इसके कातिल हैं और जो चाहो सज़ा दे लो। तो अफनान इन्हें माफ़ कर देता। ये एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट होता है इस ड्रामे को एंड करने का और एक लेसन होता है लोगों के लिए। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें जो है ना शुरू से हाइड रखी गई। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स थी जो शुरू से चलती आई हैं, लेकिन वो चलते चलते जो है ना वो सारी चीज़ें पीछे के भूलाते चले गए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर साहब। अच्छा, यहाँ पर जो एक जायदाद का मामला चलता था रमशा का, कि रमशा का घर है, रमशा के बाप का घर है, रमशा के बाप का कारोबार है, अब वो सारा उन्होंने भुला दिया और भुला के जो है ना वो चच्चा के पास ही वो सारी जायदाद उनके पास रह गई। अच्छा, इस ड्रामे में हमें ये भी दिखाया गया कि अफनान का एक अपार्टमेंट है। मैं ये एज्यूम कर रहा था कि जब ये सारा कुछ पोल खुल जाएगा अफनान के ऊपर कि अलीज़े ने ऐसा किया, फुप्पो ने ऐसा किया, तो अफनान जो है वो बड़ा एक इसमें जो है ना हमदर्द किस्म का बंदा दिखाया, बड़ा रहमदिल किस्म का बंदा दिखाया। तो अफनान ये करता कि भाई फुप्पो और अलीज़े की जो किफ़ालत है वो अभी मैं ही कर रहा हूँ, इनको मैं ही देख रहा हूँ। तो वो अपने घर में नहीं रखता, अपने घर में यहाँ रमशा को रखता अपने साथ और इन दोनों को उस अपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देता कि आप लोग वहाँ ज़िंदगी गुजारें, आपको तमाम आसाइशें वहीं मिल जाएंगी, आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोगों ने जो कुछ मेरे और रमशा के साथ किया है, आप लोगों की सज़ा यही होनी चाहिए थी। अब हम ये भी सोच रहे हैं। इस ड्रामे को इतना ख्यालों में दिखा दिया गया कि बहुत सारे हक़ाइक़ को ना उसके पीछे दबा दिया गया। बहुत सारी ऐसी जो है ना ज़रूरी चीज़ें थी जो नहीं दिखाई गई हैं और ख्याल में ड्रामा पूरा निकाल दिया, पूरी सीरियल निकाल दी। अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ लास्ट एपिसोड की बात करूँ, लास्ट छोड़े अगर मैं ओल्ड एपिसोड्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग भी जो है ना बोर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ बात करूँगा लास्ट एपिसोड की। लास्ट एपिसोड में इन्होंने जब दिखाया था कि अलीज़े को वो जूस पिला दिया गया था, अलीज़े ने खुद से पी लिया था। उसके बाद हॉस्पिटल में जब फुप्पो जाती है तो उन्हें सिर्फ डॉक्टर बताती हैं कि इन्होंने जो ना हाई डोज ली थी और उसके बाद ये बात ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अफनान इन्वेस्टिगेशन कर सकता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अफनान का कोई किरदार यहाँ पर नहीं दिखाया गया। अफनान जाके हॉस्पिटल में पूछ सकता था कि आखिर क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीज़न है। रमशा पे शक किया जा सकता था, शक करने के बाद फिर ये इन्वेस्टिगेशन होती। रमशा कहती मुझे कुछ नहीं पता, तो फिर वो जाकर पूछते कि भाई ऐसा क्या हुआ था, हाई डोज ले लिए। इन्वेस्टिगेशन होती, इन्वेस्टिगेशन खुद अफनान करता। फिर ये बात जो है ना इनकी मुलाजमा तक पहुँचती और नौकरानी जो है फिर बताती कि मुझे जो है बेगम साहिबा ने ये जूस दिया था कि आपने रमशा को पिलाना है, लेकिन और ये भी कहा था, ताकीद की थी कि अपने सामने पिलाकर आना है, लेकिन रास्ते में जो
जो है मुझसे ये अलीज़े साहिबा ने ले लिया और उन्होंने जो है ये जूस पी लिया, उसके बाद से इनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो यहाँ पे अफनान को जो है ना फिर ये इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, पुप्पो से पूछताछ करनी चाहिए थी, सारी चीज़ें घर में देखता कि गिलास टूटा पड़ा है, जो कुछ है वो सारा कुछ देखना चाहिए था। ये राज ऐसे खुलना चाहिए था, ये हकीकत अफनान के सामने ऐसे ही आनी चाहिए थी। हमारी आवाम ये सोच रही थी, लेकिन इस ड्रामे के राइटर की अक्ल घास चरने गई थी, उसने आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और बड़ा बोरिंग जो है ना इन्होंने एंड किया। अच्छा, कुछ लेसन्स हैं जो अच्छे दिए, लेकिन मैं आपको अभी और पॉसिबिलिटीज बता दूं कि ये ड्रामा एंड और कैसे हो सकता था। यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया, अफनान की होने वाली बच्ची जो है वो दुनिया में आने से पहले ही चली गई, अलीज़े जो है वो बैठ गई और उसके बाद एक बड़ा अजीब सा सीन दिखाया गया इस ड्रामे में कि जब ये सारा कुछ हो गया, जब हॉस्पिटल से वापस आई हैं अलीज़े और पुप्पो, तो वो दोनों बेड पे बैठकर बातें कर रही हैं। उस वक्त दिखा सकते थे यार, अगर आपको इतना सीन नहीं क्रिएट करना था ना, पीछे अफनान खड़ा होता और वो इन दोनों की बातें सुन लेता, जो ये बता रही थी ना कि भाई मैंने ये किया, मेरे साथ ये मैंने रमशा के साथ यही किया था, जो कुछ हुआ मकाफाते अमल है, ये सारी बातें अफनान सुन लेता। सुनने के बाद फिर आके इनसे पूछता और पूछ के कहने लगता कि भाई मुझे तो आप लोगों की इस हरकतों से नफरत हो गई है, पहले आपने रमशा के खिलाफ इतनी साजिशें की, करते करते वो साजिशें यहाँ तक पहुँच गई कि आज आपको खुद उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ पर ये ऐसे ही सारी हकीकत खोल सकते थे, लेकिन ये वाला ऑप्शन भी जो है इसमें मिस कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अब आप ये देखें कि इस ड्रामे में बड़ी बेवकूफ़ी वाले सीन्स दिखाए गए हैं। भाई देखें, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन तकरीबन लोगों के घरों में जो है ना वो हॉस्पिटल से इस तरह डिलीवरी के बाद जो है ख़वातीन आती हैं, तो ना तो वो इतने अच्छे बाल बनाकर आती हैं, ना इतना मेकअप करके आती हैं, और ना ही वो इस तरह से आती हैं जैसे जो है ना रमशा साहिबा आई थी। ये बड़ा एक बेवकूफ़ी वाला सीन था और वो दिखाया कि भाई आते ही उन्होंने जो है ना तोहफे तोहफे बांटना शुरू कर दिए हैं और आके वो बच्चा डायरेक्ट दे रही हैं अलीज़े के हाथ में कि तुम ले लो, तुम इसे ये कर लो। यहाँ पर भाई क्यों दे रही है बच्चा? अगर दे रही है तो यहाँ पर जो इन्होंने कमी रखी ना इस ड्रामे को लिखने में, जब पुप्पो को डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि आपकी बेटी को किसी ने हाई डोज दे दी है, उन्होंने हाई डोज ले ली है, अब यहाँ पर ये बात जो है ना बावर कराई जाती है, लिटरली बताई जाती है कि भाई आपकी बेटी अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो इसके जवाब में अगर रमशा कहती ना भैया तुम्हारा बेटा है, अब तुम्हारे साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा, तुम बड़ी अम्मी हो, मैं छोटी अम्मी हूँ, तो फिर बात समझ में आती थी। अब यहाँ पर ये बात भी नहीं क्लियर की गई है कि भाई आगे जो है अलीज़े माँ बन सकती है, नहीं माँ बन सकती है। हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है वो दोबारा माँ बनने के काबिल हो जाती, अब उसका अपना कोई बच्चा हो जाता तो इस बच्चे से खुद ब खुद जो है ना वो दूर होती चली जाती, लेकिन ये सारी बातें क्लियर नहीं की गई और बड़ा ही एक बेवकूफ़ाना इस ड्रामे का जो है ना वो एंड किया गया। इस ड्रामे ने जो है ना हमारे माशरे को बहुत बड़े बड़े लेसन दिए हैं। सबसे बड़ा लेसन जो दिया ना वो हमारी तमाम बहनों को दिया है, तमाम बच्चियों को दिया, तमाम खवातीन को दिया, इस वक्त जो सोशल मीडिया एडिक्टिव है, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है। इसमें होता ये है कि जितनी भी लड़कियां इस वक्त टिकटॉक पे वीडियोस बना रही हैं, यूट्यूब पे बना रही हैं, शॉर्ट्स बना रही हैं, फेसबुक के ऊपर बना रही हैं, इंस्टा पे बना रही हैं, जितनी भी बनाए भाई मना नहीं है, बट यू हैव टू नो योर लिमिट। आपको अपनी लिमिट का पता होना चाहिए कि मैं कहाँ तक बना सकती हूँ एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट आफ्टर दैट। ठीक है, क्या हो सकता है अगर ये वीडियोस में इस तरह अपलोड कर दूँ। ये सारा कुछ रमशा की सूरत में हमने देख लिया है। रमशा ने बता दिया भाई सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी वीडियोस डाल रही हैं या किसी भी तरह अपने आप को मशहूर करना है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि बस आप जो है इसमें ये सोचें कि यार जो कुछ भी हम बना के डाल दें और बाद में देखा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे आप लोगों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इवन ये कि बॉय और गर्ल, यू ऑल हैव टू थिंक अबाउट इट कि यार हमें अब क्या करना है, हमें कैसी वीडियोस डालनी है कि बाद में हमारी जो जनरल लाइफ है ना उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये सोच कर आपने अपना चैनल चलाना है, ये सोच कर आपने टिकटॉक बनाना है और यही सोच जहन में रखते हुए आपने सोशल मीडिया को यूज़ करना है। अच्छा, रमशा के जो चचा हैं उनके घर से जो मैसेज मिला वो यही मिला कि भाई आपको किसी भी हाल में किसी के ऊपर फौकियत हासिल नहीं है और आपको लालची नहीं बनना है। लालच बुरी बला है। उन्होंने लालच के चक्कर में सारे काम किए तो देखें क्या हुआ, ना उनके बेटे का घर आबाद हो सका, ना उनका बिजनेस चल सका। अब वो जो है सारे घर में बीमार होकर बैठे हुए और उनके हाथ से रमशा भी चली गई। यही वो रमशा थी जिसके जरिए से लाखों रुपए जो है ना अफनान से ऐंठा करते थे। अगर वो चाहते
तो आराम से रमशा को रखते, इससे कहते कि भाई मुझे गाड़ी दिला दो, रमशा को ये चाहिए, रमशा को अपनी फरमाइशें करते रहते। भाई आपने मुर्गी पाली हुई थी सोने का अंडा देने वाली, एक एक अंडा सोने का लेते और इस्तेमाल करते रहते, आपने तो मुर्गी ज़िबा कर दी और आप जो है यहाँ तमाम चीज़ों से हाथ धो बैठे। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है कासिम साहब का। कासिम साहब की जो ज़ात से हमें सबक मिला है, जो लेसन दिया उन्होंने इस ड्रामे में, वो यही दिया है कि आपके पास जितनी भी दौलत आ जाए, जितना भी पैसा आ जाए, आपका बिजनेस जितना भी ग्रो कर जाए, बट अल्लाह ताला के अलावा आपको किसी को नहीं पुकारना। आप सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारेंगे, आपका जो सीधा रास्ता है वो अल्लाह की तरफ होना चाहिए और यही वो रास्ता है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। और जब अल्लाह ने आपको इतना दिया है तो यू हैव टू बी वेरी काइंड टू अदर्स। जिनके पास नहीं है आप उनको देंगे, और कासिम साहब यही किया करते थे। वो इतने दीनदार थे कि उनके इस चीज़ से इम्प्रेस होने के बाद रमशा, जब वो एक शॉपिंग गर्ल थी, एक टिकटॉकर थी, उसने अपने आप को दीन की तरफ राग़िब कर लिया। और आप ये देखें, जब वो दीन की तरफ आ गई तो दीन की तरफ आने के बाद उसकी जो लाइफ वो किस तरह चेंज होना शुरू हो गई, ये आपने और हमने इस ड्रामे में देखा। एंड दैट इज़ वेरी गुड लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड वी हैव सीन इन ऑल एपिसोड जहाँ जहाँ रमशा को परेशानी हुई है, कुछ ऐसा उसके साथ प्रॉब्लम्स उसको आती रही हैं, तो उस प्रॉब्लम्स के लिए उसने लोगों से मदद नहीं मांगी कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। उसने फ़ौरन से जो है वो जानमाज बिछाई और उसके बाद जो है अल्लाह से दुआएं मांगती रही कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। इवन ये कि आखिर में जब वो अपनी बहुत ज़्यादा देख रहा था उसने कि भाई अब मैं कहीं की नहीं रही हूँ, मेरे साथ क्या कुछ हो सकता है, तो उस वक्त भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह से मदद मांगी। और अल्लाह से मदद मांगने के बाद आज वो सुरखुरी हुई और लास्ट एपिसोड में दिखाया कि अल्लाह ने उसको एक बेटे से नवाजा, जिससे अफनान भी बहुत खुश हुआ। और उसने ये खुशी सिर्फ अपने तक ही महदूद नहीं रखी, बल्कि अल्लाह ताला के जब करीब होता है ना बंदा, तो वो क्या करता है, वो शेयरिंग शुरू कर देता है। तो उसने क्या किया, उसने अपना बेटा लाके जो है अपनी हैप्पीनेस को जो है पुप्पो के साथ और अलीज़े के साथ शेयर कर दिया। इसमें पुप्पो और अलीज़े भी लेसन देकर चली गई। आप ये मत समझिएगा नेगेटिव रोल था। नेगेटिव रोल जो है ना वो हमेशा आपको एक बहुत अच्छा लेसन देता है, जो कि आप पॉजिटिव रोल से इतना ज़्यादा नहीं हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अलीज़े और पुप्पो ने जो लेसन दिया वो यही दिया है कि आपको किसी भी तरह से मगरूर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। जो शख्स अल्लाह के करीब होता है स्पेशली, उसे तो आप बिल्कुल भी कमतर ना समझें। वैसे तो हर इंसान अल्लाह के करीब होने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला जो है ना वो चूज़ कर लेता है अपने लिए। तो उनमें से एक रमशा भी एक थी जो कि हमने देख लिया। और अलीज़े और पुप्पो से जो है ना हमें यही सबक मिला है कि हम जो भी गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं वो उसमें हम खुद जाकर गिरते हैं। दुनिया मकाफाते अमल है। जो कुछ हम आज किसी के साथ बुरा करेंगे वो लाइफ में मतलब कहीं ना कहीं जो है ना आपके साथ वो पलट कर वापस आना है। अगर हम आज किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छे लोगों को मिलाएगा, ताकि हमारी ज़िंदगी भी जो है ना वो अच्छे तरीके से गुजर सके। और इसमें जो हम सब कह रहे हैं कि अफनान लूज़र है, बड़ा अजीब सा थका हुआ बंदा दिखाया है, इतना बड़ा बिजनेसमैन, डिसीजंस नहीं ले सका, ठीक है भाई मैं भी यही समझता था। लेकिन यहाँ पर ये इसने जो लेसन दिया है वो यही दिया है कि हमें हमेशा जो है हर हाल में किसी भी डिसीजन को लेने से पहले वक्त देना चाहिए, सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए क्या है। लेकिन अफनान ने बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर ढीलेपन का मुजाहरा किया है। मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा है, बहुत सारे डिसीजन ऐसे थे जो उसके रॉन्ग थे और यहाँ तक जो है ना वो पहुँचा है इन तमाम रॉन्ग डिसीजंस के साथ। स्पेशली जो मैंने आपको बताया था उसका जो हमेशा एटीट्यूड रहा है ना वो अलीज़े के साथ बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा पोलाइट रहा है। बट इन द सेम वे अगर हम देखें रमशा की तरफ, तो रमशा के साथ उसका बड़ा रूड रहा है हमेशा से। उसको बहुत बातें सुनाई है, उसको बहुत डांटा है, बहुत कुछ किया है, बट आखिर में जो हैप्पीनेस इस घर में आई है उसका जो रीज़न बनी, जो कारण बनी, वो रमशा ही बनी। और इस ड्रामे का लेसन सबसे बड़ा यही है कि भाई देखें यहाँ पे जो है ना अलीज़े पागल हो सकती थी, सुसाइड कर सकती थी, पुप्पो पागल हो सकती थी, पुप्पो सुसाइड कर सकती थी, अफनान डिवोर्स दे सकता था, सेपरेशन हो सकती थी, अलग रख सकता था। बट इस ड्रामे का लेसन यही दिया गया है कि इंसान की तमाम गलतियों को एक्सेप्ट करने के बाद भी उसे अपना बनाकर रखना, ये भी जो है ना एक अच्छे इंसान की निशानी है। और देखें बात यह है कि उसने यही सोचा कि अब पुप्पो और अलीज़े इनका भी आगे पीछे कोई नहीं है, रमशा के भी आगे पीछे कोई नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा ज़रिया बनाया है जो मैं इनकी किफ़ालत कर सकता हूँ, इनकी देखभाल कर सकता हूँ, इनका सहारा बन सकता हूँ, तो फिर मुझे जो है ना अपनी ज़ात से इन्हें अलग नहीं करना चाहिए। और अफनान ने भी ऐसे ही किया। और यहाँ पर रमशा ने भी एक बहुत ज़बरदस्त सा लेसन दिया। सबसे लास्ट में जो उसके डायलॉग्स थे उसके ऊपर अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो रमशा ने कहा था कि भाई जो दो सौकनें होती हैं, सौकन जो होती हैं, दो ख़वातीन इस तरह की,
तो वो दोनों जो है ना रिश्ते बर्दाश्त भी कर सकती हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि रिश्तों को बर्दाश्त करने के बजाय निभाया जाए। तो रिश्ते निभाना सीखें, बर्दाश्त करना नहीं सीखें। तमाम लोगों के लिए एक लेसन है, वो ख़ास तौर पे इस वक्त के लिए लेसन है जिस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पर ये हकीकत में ऐसा होता है कि लोग जो है ना बर्दाश्त कर रहे होते हैं एक दूसरे को, बजाय इसके कि वो निभाएं। तो यहाँ पर निभाना सीखें, बर्दाश्त करने की बात नहीं होनी चाहिए। और भी मतलब मैं आप लोगों की राय लेना चाहूँगा कि आपको कौन सा एपिसोड एंड करने का जो है वो ऑप्शन पसंद आया, इसका कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए तो एक कमेंट करना जो है ना बनता है आपका। कमेंट करके प्लीज़ जल्दी से बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रा मेरी मेहनत को जो है ना अप्रिशिएट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।